गाइस हम थोड़ा सा पाकिस्तान, नेदरलैंड्स, नामीबिया और यूएसए के सामने अच्छा क्या खेल लिए। हम तो अपने आप को बेस्ट टीम ही मानने लगे। और जैसे ही कल एक तगड़े टीम के साथ फाइट हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ जब हमारा मैच हुआ, हमें रियलिटी चेक मिल गया कि भाई हम उनके सामने कुछ है ही नहीं। अगर आपने कल का मैच देखा होगा, इट वॉज अ पीक ह्यूमिलेशन। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमने कुछ फाइट दी है साउथ अफ्रीका को। ना तो हम बैटिंग में कुछ कर पाए और ना ही हमसे कुछ बॉलिंग में हो पाया। साउथ अफ्रीका कंप्लीटली आउटप्लेड अस इन दिस मैच। हमारे पास कोई जवाब था ही नहीं उनके इस गेम प्ले का। और इस हार का मुझे सबसे बड़ा रीजन ये लग रहा है कि हमने अक्षर पटेल को ही ड्रॉप कर दिया प्लेइंग 11 से। क्यों करने हैं ऐसे इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स? आपको पता है अक्षर पटेल ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया को। इनफैक्ट जो हमारा पिछले वर्ल्ड कप का जो फाइनल था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें जो अक्षर पटेल ने हमें बचाया था, उसी की वजह से तो हम जीते थे। भूल गए क्या वो सब? और अक्षर पटेल को ड्रॉप करने का भी रीजन ये था कि सामने वाले टीम में बहुत लेफ्ट हैंडर्स है, तो लेफ्टी स्पिनर को ही ड्रॉप कर दो। अरे आप हमारे टीम में देखो कि हमारे टीम में भी 6 लेफ्ट हैंडर्स थे, लेकिन उन्होंने लेफ्टी स्पिनर्स केशव महाराज को खिलाया ही खिलाया। और उसने ही पूरा गेम टर्न कर दिया। उसने एक ओवर में 3 विकेट्स लिए, डन एंड डस्टेड। हम बाहर गेम से वहीं पे। और अक्षर पटेल को टीम से बाहर करके इन्होंने टीम में इंक्लूड कैसे किया? दी गोट वॉशिंगटन सुंदर, जिसने नेदरलैंड के सामने 9 की इकोनॉमी से रन पड़वाए और कल के मैच में भी 2 ओवर्स में 17 रन देके एक भी विकेट नहीं लिया। और जब बैटिंग के लिए आया तो बैटिंग का तो पूछो ही मत। वही आप देखो, अक्षर पटेल अगर बैटिंग के टाइम पे आ जाता, मतलब हमें वो आदत ही पड़ गई थी कि जब बैटिंग का कोलैप्स आए, अक्षर पटेल को बैटिंग के लिए भेज दो, अक्षर पटेल बचा लेगा। साथ ही साथ आप पिछले 1.5 साल से देख सकते हो मिडल ओवर्स में अक्षर पटेल कितना इफेक्टिव रहा है। उसने हमेशा क्रूशियल टाइम्स पे पार्टनरशिप्स तोड़ी है और कल भी वो वही करता। अगर डेविड ब्रेविस और मिलर की पार्टनरशिप अक्षर पटेल तोड़ देता तो वो कहीं के नहीं थे। उसके बाद तो 160 भी नहीं कर पाते। माना कि बाद में ट्रिस्टन स्ट्रफ भी था, लेकिन इतना स्कोर तो बनता ही नहीं अगर अक्षर पटेल उस समय उनकी पार्टनरशिप तोड़ देता तो। द सेकेंड बिग रीजन फॉर दिस लॉस वॉज और इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग। भाई कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, जरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ कि भाई हमें इतना बड़ा टोटल चेस करना है। कोई इंटेंट ही नहीं था कि हमें इतना बड़ा टारगेट मिला है एंड हमें उसे चेस करना है। जो कोई हार रहा था अपने हिसाब से खेल रहा था, जैसे मन था वैसे खेल रहा था और विकेट फेंक के चला जा रहा था। हर बार अभिषेक शर्मा डक पे आउट होता था, इसलिए ईशान किशन ने इस मैच में स्ट्राइक लिया और ईशान किशन ही डक पे आउट हो गया। एक तो यार ये मुझे समझ नहीं आता कि शुभमन गिल, संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल किसी ने क्या टोटका चलाया है। भाई कोई ना कोई ओपनर तो हर मैच में 0 पे आउट होता है। हर बार अभिषेक शर्मा होता था, इस बार ईशान किशन ने स्ट्राइक लिया, ईशान किशन ही 0 पे आउट हो गया। लेकिन ऐसा ऐसे ये साउथ अफ्रीका की टीम है, ये कोई नामीबिया या फिर पाकिस्तान जैसी नहीं है कि आप आते ही बल्ला घुमाओगे। साउथ अफ्रीका के सामने टाइम लेना चाहिए था सेटल होने का। पहले ही ओवर से इतना बैशिंग करने की कोई जरूरत थी नहीं। 2-3 ओवर में अगर 10 रन भी होते तो भी कोई बात नहीं थी, बाद में हम चेज कर सकते थे। लेकिन ईशान किशन चौथे ही बॉल पे 6 मारने गया और आउट हो गया। इस मैच में अभिषेक शर्मा के रन्स तो आए। पहली बॉल जो उसने बाउंड्री मारी, लग रहा था कि भाई अभिषेक शर्मा तो आ गया है फॉर्म में, शायद से पहले बॉल पे बाउंड्री से रन्स इस मैच में तो फोड़ देगा। लेकिन उसने बाद में जो डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स खाई है, और माना कि उसके बाद उसने अपर विकेट पे 6 भी लगाया था, लेकिन नहीं, 12 बॉल्स में 15 रन्स एंड ही वॉज ऑल्सो गॉन। और तिलक वर्मा का मुझे सीन समझ नहीं आता यार। पिछले सीरीज तक तो हम बोल रहे थे कि तिलक वर्मा इज इररिप्लेसेबल एट नंबर 3। अब क्या हो गया? पहले मैच में 25, दूसरे मैच में 25, तीसरे मैच में 25 और चौथे मैच में 31 आए थे। अब सोचा कि 25 का तो उसने आंकड़ा क्रॉस कर लिया, अब तो बड़ी इनिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। इस मैच पे तो 1 पे आउट चला गया और वो भी इतने खराब तरीके से आउट हुआ है कि एक साथ साथ रिव्यू भी लेके चला गया। When you realize playing at number 3 is not easy as liking the greatest ever to play at number 3 for India reels। यार एक तो ये सीन हो गया। एक बार तिलक वर्मा ने क्या किया था, वो अपनी रील को लाइक कर दे, किसी ने ऐसे एडिट बना के भेज दिया कि तिलक वर्मा कैन बी द बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन आफ्टर विराट कोहली, और उस रील पे तिलक वर्मा का ही लाइक था। तो उस पे उसे ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ऐसे रील्स को लाइक नहीं करते, उसके लिए परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है। एंड यस, आई एग्री विद दैट कि तिलक वर्मा ने नंबर 3 पे इतना एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अभी नहीं दिया है जितना हमने उसकी हाइप बनाई थी। आई नो कि उसने एशिया कप का फाइनल हमें सिंगल हैंडेडली जिताया, और भी कई एक बार वो इंग्लैंड वाला मैच भी उसने चेस करते हुए जिताया था। तो या उसने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन इतना नहीं कि हम जितनी हाइप उसकी बना रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग का तो क्या ही बोले। पहले जो मैच में उसने किया वो तो किया, लेकिन उसके बाद तो उसकी बैटिंग ढंग से आई ही नहीं है। वो एंकरिंग में इतना ज्यादा घुस गया है कि उसको एक्सप्लोजन भूल ही गया है वो। इस मैच में भी 22 बॉल्स में उसने 18 रन किए।
एंड वी हैव टू प्रेज शिवम दुबे फॉर हिज एफर्ट्स। आखिर तक वो खड़ा रहा और थोड़ा सा ही क्यों ना हो उसने थोड़ी सी तो होप्स जगाई थी। जब 5 ओवर में 100 रन चाहिए थे, उसने ओवर के शुरू में 2 बॉल्स में 2 सिक्स मार दिए। तो तब तो लग रहा था कि भाई शिवम दुबे कहीं निकाल ही ना ले, मिरेकल हो जाएगा। लेकिन नहीं हो सकता, अकेला बंदा कितना ही कर लेगा। 300 अलर्ट ना भाई, यहाँ तो 100 पार होने में मुश्किल हो गई थी। हम तो दुबे से हाथ जोड़ रहे थे कि भाई कुछ करके इज्जत बचा लो, 100 तो कर दो। और उतना तो किया दुबे ने। लेकिन ये जो उन्होंने हाइप बनाई थी पहले से कि इस बार तो 300 करेंगे, और जितनी हाइप बनाई थी कि दिस इज द मोस्ट लीथल बैटिंग लाइनअप, कुछ नहीं था। और ये जो जैसे जैसे एडवर्टाइज बना रहे थे साउथ अफ्रीका को, जो चोकर उन्होंने बोला था एंड ऑल, कई सारे बहुत सारे इन्होंने ऐसे रोस्टिंग एड्स बनाए। तो भाई अब वो कंट्रीज हम पे हंसने लग गए हैं। 70% of the earth is covered by water and the rest 30% is covered by रिंकू सिंह. He adds 5 to 10 extra runs with his fielding in every game. फील्डिंग का तो सही है रिंकू भाई, लेकिन बैटिंग का क्या? हमने तो आपसे कितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कि रिंकू सिंह हमारे लिए फिनिश करेगा। ऐसे तो हमारी बैटिंग ही फिनिश कर दोगे आप। इस वर्ल्ड कप में तो मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंह ने एक भी अच्छी नॉक खेली है। जो नीदरलैंड के साथ उन्होंने 3 बॉल में 10 रन कुछ बनाए थे, उतना ही। लेकिन उसके बाद एक भी मैच में उनकी अच्छी फिनिशिंग आई ही नहीं है। अभी तो लग रहा है कि फिनिशिंग को कम्प्लीटली शिवम दुबे ही कैरी कर रहा है। हार्दिक पांड्या का भी एक आध मैच में ही लग गया था नामीबिया के सामने, वरना हार्दिक पांड्या की भी फिनिशिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। बट शिवम दुबे गॉड लेवल फिनिशिंग। हम इंडियन फैंस का आप माइंडसेट देख लो गाइस। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कहीं हार जाए तो वो बोलेंगे कि वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक, सेम नो एक्सक्यूजेस। लेकिन इंडिया में बोलेंगे भाई ये स्टेडियम ही पनौती है। तो वैसे तो एक मीम ही था, लेकिन अगर इस स्टेडियम के बारे में बोले, अहमदाबाद के स्टेडियम के बारे में, तो ये सच है। हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेडियम्स हैं, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच हो और सामने येलो जर्सी की टीम हो तो उन्हें ये मैच अहमदाबाद में ही कराना होता है। पता नहीं उन्हें क्या इतनी ऑब्सेशन है इस स्टेडियम के साथ। और हार तो ऐसी थी कि पूरे फ्लैशबैक्स आ गए। 3 विकेट्स अपोनेंट टीम की जल्दी गिर जाए और उसके बाद एक लेफ्टी राइटी बैट्समैन मिलकर टीम को बिल्ड करे और उसके बाद अच्छी फिनिशिंग करके मैच जीत जाए। साथ ही साथ बैटिंग में भी वैसा ही था। थोड़ी सी होप्स लग रही थी शुरू में, लेकिन एवरीथिंग इन वेन। 2023 से हम आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं और दोनों हार इसी स्टेडियम पे आई है। और अब ये भी देखो 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसकी हमें पहली हार इस स्टेडियम पे मिली थी, और इस वर्ल्ड कप की भी पहली हार हमें इसी स्टेडियम पे मिली है। कुछ तो है इस स्टेडियम में। एंड आई रिक्वेस्ट बीसीसीआई कि इस स्टेडियम को बैन करा दिया जाए। खासकर इंडिया के मैचेस के लिए तो इसे बैन करा दिया जाए। आप बाकी की किसी टीम्स की आईसीसी टूर्नामेंट्स में खिलाने हो तो खिला सकते हो, लेकिन इंडिया के लिए तो स्टेडियम बैन कर देना चाहिए। इस स्टेडियम में हमें इंडिया के कोई मैचेस नहीं चाहिए प्लीज। साउथ अफ्रीकन स्पाई इन इंडिया, भाई ये मॉर्ने मॉर्कल ने जो इंडिया की फील्डिंग सेट की है ना साउथ अफ्रीका के साथ मिलके, मेरे को तो इस पे ही डाउट आ रहा है कि इसने शायद से हमारे कुछ सीक्रेट मूव्स जाके अपने भाई को बता दिए होंगे, जो कि एलबी मॉर्कल कोच है साउथ अफ्रीका का। मुझे तो भाई पूरा डाउट है कि इसने कुछ तो झोल किया है इस मैच में। लेकिन जोक्स असाइड, साउथ अफ्रीका इस मैच में पूरी तैयारी के साथ आई थी। हर एक प्लेयर का उन्होंने स्टडी करके आए थे। ऐसा नहीं कि वो किसी प्लेयर ने उन्हें डोमिनेट किया है। हाँ, जसप्रीत बुमराह ने शुरू में जो 2 विकेट्स लिए थे वो तो जस्सी भाई जैसा कोई नहीं, लेकिन या साउथ अफ्रीका केम विथ फुल प्रिपरेशन एंड दे हैड द फायर इनसाइड देम कि उन्हें उस फाइनल के हार का बदला लेना ही लेना था। आप हर विकेट के बाद उनके सेलिब्रेशन देखो, दिस इज नॉट साउथ अफ्रीका दैट वी नो। भाई इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन हमने साउथ अफ्रीका की तरफ से शायद ही कभी देखा होगा। जो डेल स्टेन के टाइम पे होता था वो एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन शायद ही आजकल के साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने कभी किया है। लेकिन हर विकेट के बाद वो इंडिया की तरफ ऐसे देख रहे थे कि या वो पूरा बदला लेने के लिए आए थे इस मैच का। 2024 फाइनल का बदला लेने आया था डेविड मिलर 63 ऑफ 35। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये शायद इनके कोच ने इन्हें मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले उस फाइनल की हाईलाइट दिखा दी और बोला कि अब जाके खेलो इंडिया के सामने, वही रगड़ दो इंडिया को। और उन्होंने वही किया है। सच में जो बोला था उनके कोच ने, इंडिया को ग्रोवेल कर रहा है इस मैच में। एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट कि कंप्लीटली खत्म कर दिया इस मैच में इंडिया को। द ओनली पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी इन दिस मैच वाज जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप की बॉलिंग। बुमराह ने जो क्विंटन डिकॉक का जो बोल्ड लिया, क्लास बोल्ड, क्या ही बॉल डाली, उसको भी समझ में नहीं आया कि बेल को ऐसे छू के चली गई। और क्विंटन डिकॉक जब उसने पीछे टर्न करके देखा वो भी शॉक हो गया कि मैं बोल्ड हो गया। और रायन रिकल्टन की वो विकेट, वो स्लोअर बॉल पे जो उसको फंसाया है, बहुत ही अच्छी गेंद थी। और अर्शदीप सिंह ने भी शुरू में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की।
लेकिन एकदम शुरू में विकेट्स लेने से भी कुछ नहीं होता। T20 इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग पार्टनरशिप एट क्रूशियल टाइम्स। इन मिडल ओवर्स में अगर हम पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, जो कि अक्षर पटेल बहुत अच्छे से करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अक्षर पटेल इज दैट प्लेयर जो ये सब कर सकता है, तो हमने उसे ही बाहर बैठा दिया। और इस मैच के बाद तो हमारी हालत इतनी खराब हो गई है, जो हमारा नेट रन रेट है वो इतना जमीन में घुस गया है कि हम आगे के 2 मैचेस जीत के भी हो सकता है कि क्वालिफाई ना करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो अब ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो ही चुकी है इस जीत के बाद। लेकिन हमें होप करना चाहिए कि अफ्रीका जो अपने 2 मैचेस है, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, वो दोनों जीत जाए ताकि हमारे लिए और चांस बने। इट्स अ नो ब्रेनर कि हमें 2 मैचेस जीतने ही जीतने हैं। जो जिम्बाब्वे के साथ हम जीत जाएंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज वाले मैच में मुझे डर लग रहा है, जिस तरह हमारी बॉलिंग है भाई, वेस्ट इंडीज अगर क्लिक हो गए तो खत्म है मामला। और एक डर इस बात का है कि जो ईडन गार्डन्स का जो ग्राउंड है जिसमें हमारा वेस्ट इंडीज के साथ मैच है, उसमें वेस्ट इंडीज का वो 3rd मैच होगा, लेकिन हमारा 1st ही मैच है, तो उनको बहुत अच्छी आइडिया होगी उस ग्राउंड के बारे में हमसे ज़्यादा, तो या दे कैन आउट प्ले अस इन दैट मैच। तो होप करते हैं आगे सब हमारे लिए अच्छा ही हो। एंड या एक हार तो हमें मिलनी ही थी, हमें पता था। थैंक यू साउथ अफ्रीका हमें ज़मीन पे लाने के लिए, क्योंकि हम बहुत ही उड़ रहे थे कि दिस इज़ द बेस्ट टीम, इसे कोई हरा नहीं सकता। हमारे बैटिंग पे हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस अ रियलिटी चेक एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।